और झटका कांग्रेस को लग गया है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया है पूर्व ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने। एक तरह से घर वापसी हो रही है। जब बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो कहा कि एक तरह से घर वापसी हो रही है। बीजेपी की सरकार आने के बाद खिलाड़ियों का सम्मान ज्यादा हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि 2019 में कांग्रेस की टिकट पर विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ चुके हैं। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र भिवानी के कालूवास गांव से संबंध रखते हैं। बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक देश को दिलवाया था, लेकिन राजनीति की शुरुआत 2019 में दक्षिण दिल्ली सीट से जब कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट दिया। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। बीच में जरूर अटकलें लगी थी कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर उन अटकलों पर विराम लगा दिया था। लेकिन यह विराम लंबे वक्त तक नहीं लग पाया। आखिरकार कांग्रेस का हाथ छोड़कर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का कमर थाम लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान यह बड़ा झटका आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों रुपए के सहकारिता घोटाले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एसीबी को। मास्टरमाइंड नरेश कुमार गोयल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। पंचकुला से ये गिरफ्तारी हुई है। नरेश गोयल के कई साथी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार है नरेश गोयल, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नरेश कुमार गोयल को बर्खास्त कर दिया गया था। करोड़ों का घोटाला, इस घोटाले में कई आरोपी पहले से सलाखों के पीछे, अनुकौशल भी सलाखों के पीछे, लेकिन अब जो मास्टरमाइंड है उस पर शिकंजा कसा गया है। मास्टरमाइंड नरेश कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। पंचकुला से गिरफ्तारी हुई है। नरेश गोयल के कई साथी पहले से सलाखों के पीछे हैं। सहकारिता विभाग में करोड़ों के घोटाले का यह मामला। उधर हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग को आज बड़ी राहत मिली है। करनाल विधानसभा उपचुनाव रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उपचुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सीएम को 6 महीने में विधायक बनना है, यह हवाला दिया गया हरियाणा सरकार के एजी की तरफ से। बलदेव महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए 6 महीने में विधायक बनना जरूरी है, लेकिन याचिकाकर्ता ने हवाला दिया था कि 6 महीने से कम का वक्त बचा है। अगर आचार संहिता का वक्त निकाल दें तो 6 महीने से कम का वक्त है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में अगर चुनाव करवाया जा रहा है तो ये जनता के पैसे की सिर्फ बर्बादी है। इसी के तहत इस याचिका को लगाया गया था, लेकिन आज बड़ी राहत दी है हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी इस याचिका को खारिज कर दिया। सिर्फ एक्ट में ये प्रोविजन है भी नॉर्मली जब भी कोई सीट खाली होती है तो वो 6 महीने में बाई इलेक्शन करवाया जाना जरूरी है, ताकि वो सीट बहुत देर तक अनरिप्रेजेंटेड ना रहे। इसलिए, लेकिन ये नहीं है कि यदि पीरियड, लेकिन उसमें ये प्रोवाइडेड है भी यदि पीरियड 1 साल से कम है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से सर्टिफाई कर देता है कि 6 महीने में इलेक्शन कराया जाना जो है पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन स्टेट की हो सकती है, दूसरे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं,
तो उस केस में ये 6 महीने का जो है पीरियड है, अभी 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन करवाया जाए, वो नहीं लगता है। लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट करके यहाँ रिप्रेजेंट ये किया जा रहा था, क्योंकि पीरियड 1 साल से कम है तो इलेक्शन एब्सोल्युटली होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अभी वो नागपुर बेंच ने उसकी एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी थी, लेकिन कोर्ट ने अल्टीमेटली दोनों पार्टियों को पिटीशनर के काउंसिल की बहस सुनने के बाद, सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी वर्शन सुनने के बाद, सारे लीगल जो लॉ पॉइंट है उसमें जो भी लीगल पोजीशन है उसको एग्जामिन करने के बाद आज उसका फैसला कर दिया। अभी लीगली कोई बार नहीं है, इसलिए इलेक्शन करवाया जा सकता है। उधर आज जगाधरी में छछरौली में विजय संकल्प रैली हुई। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया। कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। उम्मीदवारों पर विपक्षी दलों में अभी तक मंथन चल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि अभी तक विपक्षी दल अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए, क्योंकि हार के डर से सभी पीछे हट रहे हैं और हार के डर की वजह से ही पूरा विपक्ष लामबंद हुआ है, एकजुट हुआ है। अयोध्या राम मंदिर पर कांग्रेस ने राजनीति की है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार विजय संकल्प रैली कर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। यमुनानगर जिले में ही 10 दिन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 बड़ी रैलियां करें। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो देश ये 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है और उस 400 सीटों के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। पिछली बार जो है भाजपा को 58% वोट बोली थी, तो इस बार उसको किस प्रकार बरकरार रखेंगे आप? देखना, ये वोट परसेंटेज ये बहुत बड़ा अब बढ़ने वाला है। लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, मैं देख रहा हूँ। आज कांग्रेस के अंदर भी, अन्य दलों के अंदर भी उनके अंदर एक मंथन भी चल रहा है, डर भी है कि कहीं ना कहीं हम हार का मुंह हमें देखना पड़ेगा। और उसको लेकर के अब वो ये भी मंथन करते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं और सारे दल इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने लगातार राजनीति की है। हमने तो उस भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर हुआ है। यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को एक किस्सा भी सुनाया और इस किस्से के जरिए ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को गति मिली है, जबकि पिछली सरकारें इस तरीके से विकास नहीं करवाती थी। उन्होंने कहा कि वो पूरी रात यमुनानगर में जाम में फंसे रहे थे और आज पंचकुला से चलकर 2.5 घंटे के अंदर आप आराम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आपको कहा, पता तो करो पुलिस वाले खड़े दिए, जाम कितना लंबा है। तो कहने लगे, उन्होंने पूछ का बताया भी है तो शुक्र मिल से भी आगे से जाम लग जाना और ये सारी रात नहीं खुलता। मैंने कहा यह तो दिक्कत है कि यहाँ जाम में फंसा रहना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा, मगर रास्ता पूछो नजदीक का और कौन सा, दूसरा रास्ता डाइवर्ट कर देंगे। तो मेरे को कहने लगे कि आपको एक ही रास्ता है कि यहाँ से आपको मेरठ जाना पड़ेगा और मेरठ में शामिल होकर के करनाल आना पड़ेगा। मेरे को ये बताया। मैंने सोचा, मगर ये तो सारी रात का ही खाड़ा छिड़ गया और मेरे ध्यान में आई बात भी, मखा ये शाहजहांपुर से मैं दर्दुपुर निकल जूंगा, एक रास्ता था वहां। मैंने अपने स्टाफ को कहा, मखा गड्डी इधर मोड़ लो और दर्दुपुर निकल जाएंगे जाके। मैं सारी रात सड़कों पर घूमता रहा, सवेरे 5 बजे दर्दुपुर निकला है। ये हालात है।